आरबीआई ने आज अपने इंटरेस्ट रेट के डिसीजन को और साथ में कमेंट्री को रिलीज किया। उसके बाद से मार्केट और इंडस्ट्री की जो नजर थी, उसका एक इम्पैक्ट अब यहाँ पर मार्केट में भी देखने को मिला। फिलहाल आरबीआई गवर्नर ने यहाँ पर अभी जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट को लेकर के रेपो रेट को अनचेंज रखा 6.5% के ऊपर, और साथ ही यहाँ पर जो जीडीपी की एक्सपेक्टेड ग्रोथ टू FY 24 के लिए है वो 6.5% करी। इन्फ्लेशन टारगेट सीपीआई अगर देखते हैं तो वो भी 24 के लिए 5.1 रखा है। ज्यादातर जो पूरी की पूरी स्पीच है, अगर आप उसको डिकोड करने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा कि इन्फ्लेशन के टारगेट को जो 4% की बात की गई है, थोड़ा टफ जरूर है, लेकिन उसकी तरफ कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। साथ ही ये भी कहा गया जो 2000 के नोट को लेकर के काफी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको भी आरबीआई ने यहाँ पर क्लियर किया कि 2000 के जो नोट हैं उनको आप बैंक में जा करके चेंज कर सकते हैं आसानी से, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि सितंबर उसकी एक्सपायरी डेट है, तो उसको लेकर के बैंकों के पास यहाँ पर लिक्विडिटी बढ़ेगी और उसका फायदा भी यहाँ पर ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में भी देखने को मिलेगा। फिलहाल अगर इंडस्ट्री एनालिसिस करें आरबीआई के इस डिसीजन के बाद, तो जो सेक्टर यहाँ पर सबसे ज्यादा फोकस नजर आ रहे हैं उनमें ऑटो, बैंक और आईटी, इनमें थोड़ा सा फोकस बन सकता है। फिलहाल अभी की नजरिए से यहाँ पर देखते हैं तो ऑटो कंपनीज को इस इंटरेस्ट रेट का डिसीजन का फायदा मिलेगा, क्योंकि अब कहीं ना कहीं से ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स में इस समय, हालांकि यूएस, यूरोप, उनमें सिचुएशन काफी अलग दिखाई दे रही, लेकिन उसके कंपैरिजन में भारत के फंडामेंटल स्ट्रांग दिखाई दिए। और इसीलिए आरबीआई के डिसीजन से पहले ही यहाँ पर सरकार ने एग्री कमोडिटीज की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस था यानी एमएसपी, उसको यहाँ पर इंक्रीज किया, जिससे कि किसानों को भी फायदा मिल सके। तो यहाँ पर जो इन्फ्लेशन का टारगेट है उसको अगर वॉच आउट करने की कोशिश करें तो आपको साफ साफ नजर आएगा कि इस समय जो आरबीआई का यहाँ पर डिसीजन आया है, या फिर ये कहें कि रेपो रेट को जो अनचेंज रखा है, जीडीपी के जो नंबर्स हैं थोड़े से एक्सपेक्टेड नंबर जरूर हैं, लेकिन अगर ऐसे ही हालात बने तो अब जल्द ही जो एक डर था, जो एक पैनिक था कि बार बार इंटरेस्ट रेट यहाँ पर इंक्रीज किए जा सकते हैं, उनमें रुकावट का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो उसको, अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ पर इंक्रीज नहीं हुआ है तो साफ साफ है कि आगे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स यहाँ पर अच्छे देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल अगर डेटा को डिकोड करने की कोशिश करें तो पीएमआई डेटा यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का काफी इंप्रूव देखने को मिला। साथ ही एमएसएमई सेक्टर में भी आपको ब्रॉडर रेंज पर ग्रोथ देखने को मिल रही है, और इसीलिए जो आरबीआई की यहाँ पर कमेंट्री थी वो काफी दबिश थी। ओवरऑल अब मार्केट इसको पॉजिटिव सेंटीमेंट की तरह लेगा। ग्रोथ स्ट्रक्चर पर इन्फ्लेशन को टारगेट अगर रखते हैं तो काफी हद तक डाउन द एक्सपेक्टेड लाइन है। फिलहाल जीएसटी के कलेक्शन भी यहाँ पर बढ़े हैं और उसका भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो हमारी जीडीपी पर पड़ रहा है। आगे आने वाले समय में ग्रोथ स्ट्रक्चर यहाँ पर सामान्य बना रहेगा।